14 तरह की पोस्टें हैं टोटल। और अगर बात की जाए किसको पहले नंबर पर रखना है, तो पहले नंबर पर रखना है असिस्ट। जोन कौन सा भरना है, जोन कौन सा भरे, ये भी थोड़ा सा मन में डाउट बन रहा है अभी फॉर्म भरते समय। तो सबसे पहले नंबर पर आपको रखना है गुवाहाटी। चलिए आगे बात कर लेते हैं, प्रमोशन किस पोस्ट में ज्यादा है और किस तरह का है। जितनी भी पोस्ट है आपकी असिस्टेंट वाली है। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार रेलवे विद अरुण में। साथियों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं साथियों, जो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आई है उसका फॉर्म भरते समय आपको पोस्ट प्रीफरेंस का डाउट बन रहा है। कौन सी पोस्ट में सैलरी ज्यादा है, कौन सी पोस्ट में प्रमोशन ज्यादा है और किस जोन से अप्लाई करें, इस तरह के जो भी डाउट आपके मन में बन रहे हैं उन सभी डाउट को क्लियर इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, सबसे बड़ी बात साथियों पोस्ट प्रीफरेंस की है कि आपको कौन सी पोस्ट को प्रीफरेंस पर रखना है। पहले प्लेस पर किसको रखना है, फर्स्ट पर, दूसरे पर किसको रखना है, सेकंड पर, बाकी जोन कौन सा आपको भरना है। मतलब सबसे बड़ा रोल तो जोन का ही रहने वाला है कि आप किस जोन से अप्लाई करें। कभी कभी क्या होता है, आप किसी जोन से अप्लाई कर देते हो जैसे साउथ की तरफ या फिर आपका प्रयागराज, वहां कट ऑफ मान लिया किसी जोन में चली जाती है 100 में से 70 और किसी में चली जाती है 85 या 90। तो बहुत बड़ा डिफरेंस रह जाता है साथियों मार्क्स का। तो आपको जोन भी बहुत सोच समझकर फिल करना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और लास्ट बात करेंगे प्रमोशन किस पोस्ट में ज्यादा है और किस किस तरह का है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम देख लेते हैं किस जोन में कितनी वैकेंट है, वैकेंट किस जोन में कितनी है, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। और आपका लास्ट डेट क्या है ये भी देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों, यहां से आप देख सकते हो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस। जो नोटिस आपका आया था वो आया था 28 दिसंबर में, लेकिन जो आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं वो स्टार्ट हुए हैं आपके 23 जनवरी से। और लास्ट डेट है आपकी 22 फरवरी। लास्ट डेट आपकी 22 फरवरी है और फॉर्म आपके स्टार्ट हुए थे 23 जनवरी से। ठीक है साथियों, तो चलिए इसके बाद देखते हैं आगे वैकेंट। जो वैकेंट डिवाइड हुई है, सबसे बड़ी बात यहां पर देख सकते हो पे लेवल। देखिए वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी, मतलब 7वें कमीशन के आधार पर यहां पर जो लेवल जो इसका इनिशियल पे है वो है 18,000 रुपए एज पर, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है एज पर एनेक्सर ए। मतलब यहाँ पर जो भी मेडिकल है वो आगे कैटेगरी में डिवाइड है। एज की बात की जाए तो 18 से 36, 18 से 36 एज है। और टोटल पोस्ट दी गई है 32,438। चलिए आगे बात करते हैं इसमें पोस्ट की, किस जोन में कितने पोस्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस जोन में आपको अप्लाई करना है और किस में नहीं करना है। देखिए कुछ पोस्ट में क्या मांगता है इसमें A2, कुछ पोस्ट में यहाँ पर जो मेडिकल मांगा जाता है वो मांगा जाता है A2 और कुछ में चल जाता है A3, ये भी है। चलिए मेडिकल की बात बाद में करेंगे क्योंकि मेडिकल आपका सबसे बाद में होता है, उससे पहले आपको फॉर्म भरना है और आपको जोन फिलअप करना है किस जोन में क्या करें। ये एज रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी वालों को 3 साल मिलता है, एससी वालों को 5 साल मिलता है, वो सब है, जनरल वालों को नहीं मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पर आपका किस जोन में कितनी वैकेंट है। वैकेंट के आधार पर ही आपको फॉर्म भरने के लिए बताया जाएगा कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कहाँ रह गया, नीचे ही है क्या, बिल्कुल। ये देखिए ये है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न भी साथ साथ देखते हुए चलते हैं साथियों। क्या होगा, आपको 90 मिनट का पेपर मिलेगा। टोटल 90 मिनट का पेपर आपका होने वाला है, मतलब 1.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है 90 मिनट का। उसमें आपकी जनरल साइंस है 25 मार्क्स की। जनरल साइंस का काफी रोल रहता है बड़ा। और मैथमेटिक्स, मैथ की बात करें साथियों 25 नंबर का आएगा। रीजनिंग भी 30 मार्क्स का है, रीजनिंग का बड़ा रोल है, सबसे ज्यादा नंबर का रीजनिंग रहने वाला है 30 नंबर का। ठीक है ना।
और बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, मतलब साथियों इसमें आपका जीके का पोर्शन बहुत कम आता है, करंट अफेयर ज्यादा रहता है। रेलवे ग्रुप डी की बात कर लें तो करंट अफेयर और साइंस ये दोनों चीजें पढ़ लीजिए, और मैथ रीजनिंग। जीके का इतना बड़ा रोल नहीं है, 100 मार्क्स, 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, 100 आपके पास टाइम कितना रहेगा, 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। और सबसे बड़ी बात इसमें निगेटिव मार्किंग जो रहता है वो रहता है 1/3 का, 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहता है। अदर एग्जाम में 1/4 रहता है। एसएससी में 4 सवाल गलत होने पर एक सही कटता है, लेकिन इसमें रेलवे की जो निगेटिव मार्किंग है बहुत खतरनाक है, 3 गलत होते ही एक सवाल सही खत्म हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये आपका सिलेबस है, वही सेम, कुछ भी नहीं बदला है। जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, ये मैथ्स का है, पाइप एंड टैंक, कैलेंडर, क्लॉक, ये सब। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये आपको दिया गया, वेन डायग्राम वगैरह। इसमें थोड़ा बैंकिंग वाला रीजनिंग अब डालना स्टार्ट कर दिया है रेलवे ने पिछले 1-2 साल से। आगे बात करें जनरल साइंस, जनरल साइंस में लिखा है क्लियरली कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पार्ट आएगा 10th स्टैंडर्ड। 10th लिखता है लेकिन ठीक ठाक लेवल इसमें पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर साइंस से भी आ सकता है, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। जो भी अलग जो भी सब्जेक्ट हैं आपके जिनका इंपॉर्टेंस है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए साथियों देख लेते हैं एक बार किस जोन में कितना पोस्ट इस बार आया है। चलिए सबसे पहली बात, SWR हुबली, SWR हुबली में टोटल पोस्ट कितना है, 503। टोटल पोस्ट कितना है, 503 है। उसके बाद बात करें भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में दिया गया 964 पोस्ट है इस बार। और SER कोलकाता, SER कोलकाता में टोटल पोस्ट दिया गया 1044। हाजीपुर की बात करें, ECR हाजीपुर, इसमें दिया गया 1251 पोस्ट है टोटल। ये जो पोस्ट आपको दिखाई जा रही है बढ़ते क्रम में है, मतलब नीचे की तरफ चल रहे हो तो पोस्टें बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग इनको जोन को अरेंज किया हुआ है, ठीक है ना। SECR बिलासपुर, इसमें टोटल पोस्ट है 1337, 1337। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में टोटल पोस्ट है 1370। और NWR जयपुर, NWR जयपुर में दिया गया 1433। जबलपुर में टोटल पोस्ट हैं 1614। सिकंदराबाद में है 1642। और बात करें कोलकाता, ER कोलकाता में है 1817। प्रयागराज में दिया गया 2020। गुवाहाटी में टोटल पोस्टें हैं 2048। और चेन्नई में टोटल पोस्टें हैं 2694, 2694 टोटल। ये नीचे की तरफ जाओगे तो ये बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। आगे चलें तो मुंबई, मुंबई में टोटल कितनी पोस्टें हैं, मुंबई में है 3244। WR मुंबई, CR WR 2 है मुंबई का, CR मुंबई में 3244 और WR मुंबई में है 4672, 4672। और सबसे ज्यादा जो वैकेंट है इस बार वो है NR न्यू दिल्ली में। NR न्यू दिल्ली में टोटल जो पोस्टें हैं सबसे ज्यादा है 4785, 4785। तो ये तो है कि जोन के अकॉर्डिंग कौन से में कितनी पोस्टें हैं। आगे बात कर लेते हैं पोस्ट प्रीफरेंस की, कौन सी पोस्ट को पहले नंबर पर रखना है, कौन सी को दूसरे पर रखना है। टोटल जो पोस्टें आई है वो आई है इस बार 14, 14 तरह की पोस्टें हैं टोटल। और अगर बात की जाए किसको पहले नंबर पर रखना है, तो पहले नंबर पर रखना है असिस्टेंट वर्कशॉप को। असिस्टेंट वर्कशॉप को पहले नंबर पर क्यों रखना है, उसके रीजन है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। अभी दूसरे नंबर पर रखना है पॉइंट्समैन बी, पॉइंट्समैन बी को सेकंड प्लेस पर। थर्ड की बात करें तो असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिक। और फोर्थ की बात कर ली जाए तो असिस्टेंट लोकोसेड डीजल। चौथे नंबर पर रखना है असिस्टेंट लोकोसेड डीजल। पांचवे की बात करें तो असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन, कैरिज एंड वैगन, CNW जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, उसको रखना है 5वें नंबर पर। छठे नंबर की बात करी जाए अगर 6 प्लेस पर रखना है असिस्टेंट ब्रिज। सेवंथ की बात करें 7वें नंबर पर जो पोस्ट प्रीफरेंस देना है वो देना है असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट ऑपरेशन को 7th पर रखना है। 8वें नंबर की बात करें तो असिस्टेंट T&L, ट्रेन एंड लाइटिंग, T&L का फुल फॉर्म रहेगा ट्रेन एंड लाइटिंग, असिस्टेंट ट्रेन एंड लाइटिंग ही रखना है 8वें नंबर पर। आगे बात करें तो 9वें नंबर पर रखना है असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट TRD को 9वें नंबर पर रखना है। 10वें नंबर पर रखना है असिस्टेंट T&L, T&L वर्कशॉप, वही ट्रेन एंड लाइटिंग, ये एक वर्कशॉप का पोस्ट अलग से होता है। और
जो ओपन लाइन है ट्रेन के साथ जो चलते हैं वो अलग होता है, तो दोनों अलग अलग दिया गया। 11वें नंबर पर रखना है असिस्टेंट एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला पोस्ट है असिस्टेंट एसएनटी। 12th पर रखना है असिस्टेंट पीए, जो इंजीनियरिंग वाली पोस्टें हैं उनको सबसे बाद में रखना है। और 13 की बात करें तो ट्रैक मेंटेनर 4, ये सबसे बाद में रखना है। जो थोड़ा पोस्ट है मतलब जिनमें वर्क हार्ड है उनको सबसे बाद में रखना है। वो दो तरह की है, एक तो आपका ये ट्रैक मेंटेनर, जो इंजीनियरिंग वाली जो भी है उन सबको रखना है सबसे बाद में। मेनली आपको पहले चार जो है उन पे पूरा फोकस रखना है कि पहले नंबर पर आप असिस्टेंट वर्कशॉप को ही रखेंगे और दूसरे नंबर पर आपको पॉइंट्समैन बी रखना है। उसके बाद ये जो है असिस्टेंट लोकोसेड और असिस्टेंट लोकोसेड, एक डीजल वाला है एक इलेक्ट्रिक है। इन चारों पांचों को पहले 5 पर ही आपको रखना है। लेकिन कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं पॉइंट्समैन बी को पहले नंबर पर रखा जाए, उन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे, किसको पहले पर और क्यों रखना है। चलिए आगे बात करें, जोन कौन सा भरना है, जोन कौन सा भरें, ये भी थोड़ा सा मन में डाउट बन रहा है अभी फॉर्म भरते समय। तो सबसे पहले नंबर पर आपको रखना है गुवाहाटी। दूसरे नंबर पर अगर आप भर रहे हो तो मुंबई, मुंबई में भी दो तरह के हैं, सीआर और डब्ल्यू आर। डब्ल्यू आर में सब ज्यादा वैकेंट है, सीआर में भी लगभग उतना ही वैकेंट है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है दोनों में। तो कोई सा भी आपके जो नजदीक है वो आप भर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप रखना है चेन्नई, मतलब आपको पहली जो प्रेफरेंस है आपकी गुवाहाटी की, लेकिन अगर कोई गुवाहाटी नहीं भरना चाहता तो दूसरे नंबर पर आप मुंबई को प्रायोरिटी दे सकते हैं। वो भी नहीं भरना चाहते हो तो चेन्नई, और फोर्थ आपका जबलपुर। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अपना जो अपने घर के पास चाहिए, तो वो जिस जोन के पास वाले हैं रहने वाले तो वो अपना वही जोन को फिल करें। जैसे कोई चंडीगढ़ का दिल्ली के आसपास का है तो वो एनआर न्यू दिल्ली को ही भरे, क्योंकि नई दिल्ली में सबसे ज्यादा फाइट रहने वाला है। यहाँ पर बिहार का बच्चा, हरियाणा और यूपी तीनों स्टेट का बच्चा एनआर न्यू दिल्ली में रहता है। तो अगर आपके घर के आसपास न्यू दिल्ली पड़ रहा है तो इसको आपको तभी फिल करना है जब आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि बिहार का बच्चा भी यही आएगा और बिहार का बच्चा मैथ, रीजनिंग और जीके उसका बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो एनआर न्यू दिल्ली को भरने से पहले कंपटीशन अच्छे तरीके का रहने वाला है, तो उसी को उसको सोचते हुए आपको फिल करना है। तो चलिए ये है आपका जोन। पहले नंबर पर अगर आपको सिर्फ नौकरी चाहिए, दूर चाहे कितना भी हो, तो गुवाहाटी भर सकते हैं, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर। लेकिन अगर पास चाहिए तो अपने घर के पास जो भी आपका बिहार के बच्चे के लिए जैसे कौन सा पड़ेगा, न्यू दिल्ली भी पास है, और जो उसके पास ज्यादा पड़ रहा है वही आपको फॉर्म को वहीं से भरना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, प्रमोशन किस पोस्ट में ज्यादा है और किस तरह का है। जितनी भी पोस्ट है आपकी असिस्टेंट वाली हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट लोकोसेट डीजल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जो भी है, इन सब में किस तरीके से प्रमोशन होता है। सबसे पहले जो प्रमोशन होता है इसमें वो बनता है टेक्नीशियन थर्ड। टेक्नीशियन थर्ड, फिर यहां से जो प्रमोट होगा इसके बाद वो बनेगा टेक्नीशियन टू। उसके बाद यहां से जो प्रमोशन होता है वो होता है टेक्नीशियन वन। इसके बाद जो प्रमोशन होता है वो होता है एमसीएम। एमसीएम, और इसके बाद अगर आप और थोड़ा एक रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद अगर आप वो देख के क्लियर कर लेते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है सीधा जेई में। वैसे जेई के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो जब आपको टेक्नीशियन 3 में 3 साल हो जाते हैं। टेक्नीशियन 3 में आपको 3 साल जॉब करते हुए अगर हो गए तो आप जेई के लिए एलिजिबल हो जाते हो और एग्जाम देने का मौका आपको मिल जाता है। उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप जेई इजिली बन सकते हो। ये आपका प्रमोशन का तरीका है। जितनी भी असिस्टेंट वाली पोस्टें हैं, चाहे वो असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट लोकोसेड है, असिस्टेंट डीजल वाली जो है, डीजल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, किसी में भी जो भी असिस्टेंट वाली है उन सभी में यही तरीका है आपका प्रमोशन का। आगे बात करें पॉइंट्समैन बी की। पॉइंट्समैन बी में क्या तरीका है आपका प्रमोशन का वो देख लीजिए एक बार। यहां से आपको पहले आप बनते हो पॉइंट्समैन ए। पॉइंट्समैन ए जो बनेगा वो क्या होगा, देखो बी से ऊपर रहता है प्रमोशन पॉइंट्समैन ए। आपकी फिलहाल जो ज्वाइनिंग होगी वो पॉइंट्समैन बी पर होगी, इसके बाद बनोगे आप पॉइंट्समैन ए, मतलब 1900 ग्रेड पे में आप आ जाते हो। 1900 ग्रेड पे में आने के बाद
आपको चांस मिलता है एग्जाम देने का। एग्जाम देने के लिए आप इलिजिबल हो जाते हो जैसे ही पॉइंट्समैन आप ए बन जाते हो। और पॉइंट्समैन ए बनते ही जो एग्जाम है आप वो कौन कौन सा दे सकते हो, एक होता है आपका ट्रेन मैनेजर। डायरेक्टली ट्रेन मैनेजर भी आप यहाँ से बन सकते हो। जितनी भी ट्रैफिक की पोस्टें हैं उन सभी के लिए प्रमोशन के लिए एग्जाम कराया जाता है। ये ट्रैफिक में ही आता है, ठीक है ना, ये ट्रैफिक में आता है पॉइंट्समैन बी। तो यहाँ से आप एग्जाम दे सकते हो ट्रेन मैनेजर का, या फिर आप स्टेशन मास्टर का भी दे सकते हो। स्टेशन मास्टर की जो पोस्टें आती हैं उसमें भी आपका यहाँ से प्रमोशन हो सकता है इजिली। आगे बात करें अगर और कौन सा है, इसमें आपका टीटी जो होता है टिकट टीटी, ये भी आप बन सकते हो, ठीक है ना। ये टीटीई जो है आपका, इसमें भी आपका प्रमोशन यहाँ से पॉइंट्समैन बी से हो सकता है। पहले क्या था कि पहले जो गेटमैन होता था, गेटमैन से ही आपका प्रमोशन होता था टीटीई में, ठीक है ना, गेटमैन से। लेकिन अब क्या है, पिछले 1-2 साल से क्या हो रहा है कि पॉइंट्समैन बी को भी उसके लिए एलिजिबल कर दिया है, क्योंकि गेटमैन धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है, उनको हटाया जा रहा है। जहां भी फाटक थे वहां पर पुल बनाया जा रहा है, तो इसलिए गेटमैन की जो वैकेंट है वो लगभग खत्म होने जा रही है, और पॉइंट्समैन बी आपका अभी भी प्रेजेंट है। तो पॉइंट्समैन बी से आपका जो प्रमोशन होता है वो पॉइंट्समैन ए होता है। उसके बाद आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर और आपका टीटीई। और भी बहुत सारी पोस्टें आती हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। असिस्टेंट से आप कहाँ जाओगे, टेक्नीशियन 3, 2, 1 और एमसीएम। और वैसे टेक्नीशियन 3 में अगर आपके 3 साल हो जाते हैं तो आप जेई के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। अगर नहीं आप ये एग्जाम देते हो तो इस तरीके से आपका प्रमोट होगा, ठीक है ना। ये आपका 1900 होता है, ये आपका होता है 2400, ये आपका 2800 और ये आपका 4200। ग्रेड पे की बात हो रही है। और ये भी आपका 4200 होता है, दोनों सेम ग्रेड के हैं। लेकिन इसके बाद अगर जेई में चले जाते हो तो आप इसके बाद 2-3 साल बाद एसएससी में भी डायरेक्टली आपका प्रमोशन हो सकता है। एसएससी नहीं, एसएसई, ठीक है ना, ये है आपका एसएससी। इसमें भी प्रमोशन आपका जेई के बाद डायरेक्टली हो सकता है। तो चलिए साथियों, हमने इसमें जो वीडियो में देखा वो है आपका पोस्ट प्रीफरेंस, और आपका जोन कहाँ से अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, और किस पोस्ट में किस तरह का प्रमोशन होता है। तो चलिए साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाली जो रेलवे की जो भी आपकी न्यूज है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।